हिंदी में एक कहावत है कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। और कल की तारीख में जो घटना हुई है गैंगस्टरों के ऊपर, उस घटना को अगर देखा जाए तो ये कहावत उस घटना पर पूरी तरह से फिट बैठती है। वो ऐसे क्योंकि एक गैंगस्टर अभी तक छोटे मोटे बड़े वारदातों को अंजाम देकर सोशल मीडिया पर जिस तरह से पोस्ट कर रहे थे, उसे आप कह सकते हैं कि ये लगातार 100 सुनार वाला हथौड़ा मार रहे थे। लेकिन अमित शाह ने इनके ऊपर कार्रवाई करके लोहार वाला हथौड़ा मारा है। और अब अमित शाह की इस कार्रवाई के बाद ये गैंगस्टर थर थर कांप रहे हैं। और 12 सितंबर 2022 की वो तारीख ये गैंगस्टर शायद ही कभी भूल पाएं। तो कल एनआईए ने जिस तरह से इन गैंगस्टरों के ऊपर कार्रवाई की, कई राज्यों में दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्यों में इनके 60 ठिकानों पर छापेमारी की गई। और इन गैंगस्टरों में कौशल चौधरी गुड़गांव, अमित डागर, संदीप उर्फ बंदर, गोल्डी बराड़, लकी पटियाल, नीरज बमाना, लॉरेंस बिश्नोई या फिर इनके जैसे तमाम ऐसे छोटे मोटे गैंगस्टर हैं जिनके ऊपर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि एनआईए ने जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया तो कहा जा रहा है कि ना तो स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी, ना ही पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई थी, बल्कि एनआईए धड़ाधड़ सबके घर पे पहुंची और एक एक करके सभी, चूंकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था तो शायद इसमें किसी को सूचना देने की ज़रूरत कुछ होती नहीं है। लेकिन जैसे ही स्थानीय पुलिस को ये मालूम चला तो पुलिस भी वहाँ पर अपना फ़र्ज निभाने के लिए पहुँच जाती है। तो कल की घटना में इन गैंगस्टरों के घर पर जब एनआईए की टीम पहुंचती है तो कितने घंटों तक छापेमारी की गई, कौन कौन से गैंगस्टर रडार पे आए, किनके घर से क्या कुछ मिला है, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। साथ ही आपको आखिर में ये भी बताएंगे कि एनआईए की इस कार्रवाई के बाद अब गैंगस्टरों का क्या होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बताते हैं कि हम इस तरह की वीडियो या फिर अपराध जगत की जो आपको कहानियाँ बताते हैं, खबरें बताते हैं, तो हमारे कई सारे मित्र हैं जो हमारे सारे कई सारे दर्शक हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हम ऐसे अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो उनसे हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे समाज में हमारे आसपास घट रहा है वही हम आपसे बताते हैं। अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि हम अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। खैर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कल जब एनआईए की टीम सुबह 5 बजे चंडीगढ़ के लोहरा खुड्डा गांव में कॉलोनी में पहुंचती है तो वहां पर एक घर होता है। उस घर में एनआईए की टीम अचानक दाखिल होती है। घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं। वो अचानक देखते हैं कि कौन आ गया, पुलिस की टीम है, कौन है, डाकू हैं, चोर हैं, क्या है। जब उन्हें मालूम चलता है तो दरवाज़ा खोलते हैं और धड़ाधड़ एक एक करके तलाशी ले जाती है। दरअसल ये घर देवेंद्र बम्बिहा गैंग के कुख्यात गैंगस्टर सरगना गौरव और लकी पटियाल का घर था। उसके घर पे उस समय उसके माता पिता, जिनका नाम सुरेंद्र और सुनीता है, वो मौजूद थे, वो सो रहे थे। जब एनआईए की टीम लकी पटियाल के बारे में उसके माता पिता से पूछती है तो हाथ जोड़कर वो एनआईए की टीम के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारा लकी पटियाल से कोई मतलब नहीं है, वो बहुत साल पहले यहाँ से चला गया है, हम उसे अपने चल अचल संपत्ति से बेदखल कर चुके हैं। और उसकी पत्नी भी उसके यहाँ से अर्मेनिया भागने के बाद अमेरिका जाकर बस गई है। यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी पत्नी रहती हैं, हमारे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी एनआईए की टीम वहाँ पर जांच पड़ताल करती है और कई सारे ऐसे कागजात हैं जो वहाँ से लेकर जाती है। दूसरी तरफ उसी समय एनआईए की टीम ही हरियाणा के गुरुग्राम में भी छापेमारी कर रही थी और ये छापेमारी हो रही थी गैंगस्टर कौशल चौधरी के घर पे। और कौशल चौधरी के घर के ठीक ठीक बगल में एक और घर था जो उसका नाम है संदीप उर्फ बंदर, उसके घर में भी रेड मारी जा रही थी। इन सभी जगहों पर रेड मार के एनआईए की टीम कई सारे दस्तावेज लेकर जाती है। और तो वहीं एनआईए की टीम राजस्थान में भी पहुंचती है। राजस्थान में गोल्डी बराड़ का एक और बदमाश रहता है जिसका वहां पर पैतृक निवास है। फिलहाल वो तो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, लेकिन उसका जो पैतृक निवास है वो वहीं पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के डेंगा गाँव में। नाम है विक्रम बराड़, जिसकी कहानी हमने आपसे 2 दिन पहले बताई थी। वहाँ भी एनआईए की टीम पहुँचती है। जब लोकल पुलिस को ये सब कुछ जानकारी मिलती है तो लोकल पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है, चूँकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। धड़ाधड़ इधर कार्रवाई हो रही थी। टीवी पर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि गैंगस्टरों पर कार्रवाई, गैंगस्टरों पर कार्रवाई। सब जो भी ये खबर देख रहा था वाकई में खुश हो रहा था कि आखिर कोई तो सरकार ऐसी है जो इन गैंगस्टरों से लोहा लेने में, इन गैंगस्टरों से पंगा लेने में इतनी मेहनत कर रही है, इतना एफर्ट दिखा रही है। तो शाम होते होते एनआईए की कार्रवाई खत्म हुई। हालांकि एनआईए के अधिकारियों ने या फिर अभी गृह मंत्रालय से कोई रिपोर्ट निकलकर नहीं सामने आई है कि कौन किसके घर से क्या मिला। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है उस तरह से एक बात तो देखी जा रही है कि 12 सितंबर 2022 की ये तारीख
ये गैंगस्टर शायद ही अपने ज़िंदगी में कभी भूल पाएंगे। और इतिहास में अगर उठाकर देखा जाए तो शायद ही ऐसे गैंगस्टरों पर ऐसी कार्रवाई किसी भी सरकार ने की हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री हों या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री हों या फिर और कई राज्यों के मुख्यमंत्री हों, तो ये हमेशा दावा करते हैं कि हम गैंगस्टरों को पनाह नहीं देते हैं या फिर गैंगस्टरों के ऊपर कार्रवाई करते हैं। और इन दावों के बाद भी गैंगस्टरों की कार्रवाई देखने को मिल ही जाती है। गैंगस्टर अपने वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। ऐसे में ये एक बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। अब इस कार्रवाई के बाद जहां कहा जा रहा है कि नीरज बमाना का जो सिंडिकेट है और लॉरेंस बिश्नोई का जो दूसरा सिंडिकेट है, ये सब गैंग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब गृह मंत्रालय इस मुद्दे पर गंभीरता से जुट गई है। और जब तक इन गैंगस्टरों को खत्म नहीं कर देगी तब तक अब गृह मंत्रालय पूरी तरह से चैन की सांस नहीं लेगी। इसके पीछे NIA, CBI और दिल्ली पुलिस की एक बड़े बड़े ऑफिसरों की टीमें बनाई गई हैं। और इनके बीच में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और उसमें दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर थे, NIA के बड़े अधिकारी थे, CBI के बड़े अधिकारी थे। मतलब कि एक बड़े लेवल पर ये सब कुछ हो रहा है। और इसके पीछे की वही वजह है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जो एक एक करके कई सारे खुलासे हुए हैं, वो खुलासे इस तरफ इशारा करते हैं कि इन गैंगस्टरों का आतंकी संगठन, आतंकी गठजोड़ है और आतंकियों के संपर्क में रह के ये देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भी करते हैं और आगे भी कर सकते हैं। ऐसे में इस कार्रवाई को किस तरह से आप देख रहे हैं? और ये भी कहा जा रहा है, पंजाब पुलिस अगर देखा जाए तो पंजाब पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ या फिर गौरव पटियाल बहुत जल्दी भारत आ जाएंगे। तो खैर जो भी हो, गृह मंत्रालय ने जिस तरह से एफर्ट दिखाया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और इस कार्रवाई के बाद जहां इन बड़े बड़े गैंगस्टरों के खिलाफ बोलना तक कोई नहीं चाह रहा था, कोई बोलने का मादा नहीं रखता था, वहीं केंद्र सरकार ने दिखा दिया कि अगर सरकार मजबूत हो, देश अगर अच्छे हाथ में हो तो इस देश में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। खैर, गैंगस्टरों की इस कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।